गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी लोग को। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वॉरियर पे। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा है। देखो अभी आप जो आप लोग का कॉमन डाउट है कि अभी प्री भी है आपके पास, मेंस भी करना है। अब मेंस में देखो क्या है, मान लो कि एनआईसीएल तो चलो कि एनआईसीएल तो खत्म हो जाएगा, बट मेंस अभी कौन कौन सा है। जैसे कि बहुत लोगों का अभी एसबीआई पीओ मेंस होगा, अभी आईबीपीएस पीओ होने वाला है, क्योंकि अभी तो एक महीना, अभी 45 डेज है आईबीपीएस पीओ मेंस में, ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि आपको प्री भी है। पीडी में मान लो आईबीपीएस क्लर्क है, आपका एसबीआई क्लर्क है, एलआईसी डबल एओ है, एनआईएसीएल एओ भी है। तो 4 प्री तो आपके सामने है, फिर ओएसएल असिस्टेंट भी है, 5 प्री है और 2 से 3 मेंस है। फिर जैसे जैसे देखो देखो कैसे इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहली बात है कि अभी आपको ना, सबसे पहली बात है ना, काम डाउन रहना है, ठीक है। उसको ना मतलब उसको जल्दबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ये अच्छा काम हो जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब इतना हेक्टिक करोगे ना, अपने आप को शेड्यूल को इतना तोड़ मरोड़ के बनाओगे कि मुझे इतना करना है, इतनी देर पढ़ाई करनी है। देखो मैं बोलता हूँ 7 से 8 घंटा अच्छे से करो, 6 घंटा 7 घंटा भी करोगे ना काम हो जाएगा। आप उसको अगर आप अभी 4 महीना पहले आप जो 4 महीना से कर रहे हो कि 7 घंटा पढ़ रहे थे और अचानक आप कर रहे हो कि नहीं अभी 10 घंटा करना, तो इससे क्या होगा, तबीयत भी खराब हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप सही ट्रैक पर, बस आपको रिलैक्स रहना है और भटकना नहीं है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, एक टीचर को फॉलो करो आंख बंद करके और उसी के साथ चलो। ऐसा नहीं कि मैथ में 2-3 टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जीएम में भी 2-3 टीचर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि जीएम में 3-4 टीचर को फॉलो कर लिए और कुछ उससे कुछ फर्क नहीं होगा। वो आपका ना और निगेटिव पॉइंट, निगेटिव में ही चला जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखो 7 से 8 साल एक्सपीरियंस है मेरे को इस चीज़ का, और जो मैंने भोगा है उसी बेसिस पे आपको बताता हूँ, जिससे कि आप उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए उपभोक्ता अपना बने, कि आपसे वो गलती ना हो। मेरा मानना है कि मैथ किसी का भी कोई भी फेवरेट है, आप वहीं से देखो मैथ का मेंस देखो। जैसे मेरा फेवरेट हर्षल सर है, आपका जो भी फेवरेट है, कोई भी गलत टीचर नहीं है। बस एक टीचर को पकड़ लो, रीजनिंग में भी एक टीचर को पकड़ लो, जीएम में भी एक टीचर को पकड़ लो। अगर आप किसी का पेट पकड़ के रखे हो तो उसे पकड़ो, उस पर ट्रस्ट दिखाओ। ऐसा नहीं कि अरे यार नहीं 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 नहीं। देखो आपको जीएम में 40 में से 30 नहीं लाना होता, आपको बस 18-20 नंबर निकालना होता है। तो उसके लिए आपको पेशेंसली होकर उसको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो एक सोर्स से पढ़ो, जैसे कि मैं भी देता हूं अपना पेड, तो आप मेरा भी कर सकते हो, बस बिलीव रखो, ठीक है, तभी हो पाएगा। अब आइए कि आप प्री और मेंस को कैसे एडजस्ट करें। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप, मैं मान के चलता हूं कि 7 घंटा पढ़ते हैं आप, ठीक है, एक दिन में आप 7 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। प्री में क्या करना है, सबसे पहली बात है, आपको आज वेडनेसडे है, प्री के लिए 2 घंटा निकालना है, 2 से 2.5 घंटा, आप मान के चलो 2.5 घंटा निकाल दो प्री के लिए, और रिमेनिंग 4.5 घंटा रखो मेंस के लिए। इनफ है मेंस के लिए 4.5 घंटा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पेपर 10 दिन के बाद है, 4.5 घंटा इनफ है। देखो अभी प्री पे भी देना है समय, क्योंकि प्री आपका क्लोज है, क्योंकि कुछ दिन में ही पेपर हो जाना है। अब मेंस अभी टाइम है, एसबीआई पीयू जैसे कि 13 सितंबर को है, फिर उसके बाद है, तो मेंस पे 4.5 घंटा इट इज इनफ। इससे ज़्यादा उतना उसको अपनी तरफ से उसको हैवी हैवी नहीं करना है कि हाँ भाई मेंस है तो हमें ना 8 घंटा देना है, पीडी छोड़ देना। पीडी भी आपको अब जो है ना, पीडी ये अब पीओ वाला एग्जाम नहीं है। अब यहाँ पे आपको चाहिए स्पीड, स्कोर चाहिए, जो भी एग्जाम दो, एलआईसी एओ, एनआईसीएल एओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, यहाँ पे आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, ठीक है। तो 2.5 घंटा निकालिए प्री के लिए और 4.5 घंटा निकालिए मेंस के लिए। अब देखिए प्री में, अब जैसे आज वेडनेसडे है तो वेडनेस और मंडे टू फ्राइडे ही प्री का सेट लगाना है। और मैं सारी चीज बताता हूँ, ध्यान से लास्ट तक देखना। जैसे कि मान लो कि मंडे से आपको बता रहा हूँ कि मंडे से क्या करना है। जैसे देखो मंडे को क्या करो, उठो, सबसे पहले मॉर्निंग में उठो, कुछ मत करो, आप उठो, मुंह हाथ फ्रेश दो, एक मॉक लगा दो। मॉक मान लो कि आपने एसबीआई क्लर्क लगा दिया, ठीक है, मंडे को एसबीआई क्लर्क खत्म, और उसी मैंने 2.5 घंटा बताया और आधा घंटा दो इसको एनालिसिस। आधा घंटा एनालिसिस में पूरा क्वेश्चन को नहीं करना है, जो आपसे छूटा है उसी को करना है, ठीक है। और 1 घंटा रखो आपको 15 पजल और 15 डीआई लगाने का, बात खत्म। इतना खत्म और कुछ नहीं करना है, ये खत्म। अब मेंस पे पूरा दिन मेंस पे दे दो। अब आओ मंगलवार की बात करते हैं। अब जैसे ट्यूसडे आया, ट्यूसडे क्या करो, आईबीपीएस क्लर्क का दे दो। वेडनेसडे क्या करो, एलआईसी डबल एओ का दे दो। थर्सडे को क्या करो, आप एनआईएसएल एओ का दे दो। और फ्राइडे को क्या करो, ओएसएल का दे दो। अगर आपने नहीं भरा है, ये चारों के चारों 5 वैकेंसी नहीं भरा है, मान लो कि 2 ही भरा है, तो इसी को ऐसे रोटेट करते चलो, मंडे ट्यूसडे फिर वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करते चलो। अगर 3 दिन में करा है तो 3 दिन, और सैटरडे संडे बचा के रखना है। मेंस के लिए मैं एक चीज रामबान चीज बताता हूँ। सैटरडे को क्या करो, सैटरडे को शनिवार को क्या करो, एक मेंस का फुल मॉक उठा लो, किसी का भी, गाइडली का, ऑलीवुड का, सब चीज का उठाया, आंख बंद करके चुपचाप क्या करो, मेंस का मॉक दे दो। और उस दिन एनालिसिस नहीं करना है। एनालिसिस कब करना है, एनालिसिस करना है आपको संडे को। तो भाई सैटरडे को टाइम भी बच जाएगा,
दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए, जस्ट लाइक कि करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए पूरे वीक का। संडे को आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद भी समय बच जाएगा पूरा करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए। अब मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ी भी कर लिया और 4.5 घंटे में मैथ, रीजनिंग, मेंस की क्लासेस वगैरह भी कर ली। अब देखो कोई कोई मेंस की क्लासेस आपको 2.5 घंटे की मिलेगी मैथ की, तो उसको एक क्लास को 2 दिन ले जाओ। ऐसे नहीं कि एक ही दिन देखना है, क्योंकि आपको रीजनिंग भी देखनी है, मैथ भी देखनी है, इंग्लिश भी देखनी है। इसलिए सिर्फ मैथ पे डिपेंड नहीं हो जाना कि अच्छा हर्षल सर ने 2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लासेस करानी है, आज ही करनी है। भाई हर्षल सर तो डेली लेकर आएंगे, भाई रीजनिंग वाले भी टीचर 2.5 घंटे लेकर आएंगे। तो आपको मेंस के लिए वीडियो क्लासेस ज्यादा नहीं देखना होता है, ठीक है। 10 से 12 क्लासेस देखिए आप। 10 से 12 क्लासेस जैसे मैंने बोला वो 2-2 घंटे के लेते हैं, मिनिमम 2 घंटे के लेते हैं, तो 10 दूनी 20 हो गया। तो आप ना 20 दिन में 10 क्लासेस का टारगेट रखो कि मैथ अगर 2 घंटे की है तो हमें 1-1 घंटे देखनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। और देखो आपको लगता है कि मुझे वीडियो क्लासेस वगैरह नहीं देखनी है, कहां से मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना से जितना हो सके एकदम टफ से टफ न्यू टाइप के क्वेश्चन। देखो मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूं। स्क्रीन पे आपको आएगा गाइडली का बंडल पीडीएफ। अभी गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो चुकी है, उसी के उपलक्ष्य में आपको सबसे कम प्राइस में 369 से स्टार्ट है। मैं बोलूंगा मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ का ले लो आपको, और मेरा वाला कूपन कोड यूज कर देना RICKY रिक्की कोड यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सारा चीज आपको देखो उसमें आपको 50 डेज का शेड्यूल मिल जाएगा, मेंस के लिए सारा प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, टॉपिक वाइज के लिए मिल जाएगा, बिगिनर्स के लिए अलग चीज है। आपको मान लो कि प्री के लिए सेट्स लगाना है, पजल्स कहां से लगाए, DI कहां से लगाए, सारा कुछ अवेलेबल है। सबसे बड़ा खास बात जानते हो क्या, उसमें आपको ना वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। मान लो कि मेंस का आपने PDF सॉल्व किया, अब PDF में मतलब टाइमर के साथ भी चलता है, ऐसा नहीं कि हाँ PDF डाउनलोड करके, दोनों तरीके से PDF डाउनलोड भी होता है, टाइमर वाला भी होता है, टेक टेस्ट भी कर सकते हो। अब मान लो कि आपने टेक टेस्ट किया, अब नहीं बना, तो अब लगता है कि ये मुझे ग्रुप पे आप किससे पूछूं नहीं बन रहा है, तो भाई थोड़ा सा बैक हो, जहां से उस टेस्ट को स्टार्ट किया था, फिर वहीं पे नीचे में देखो उसको वीडियो सॉल्यूशन है भाई, हर एक क्वेश्चन DI का सब सॉल्यूशन है। क्या चाहिए भाई, और आपको मैक्सिमम 6 मंथ का लोगे ना 500 550 रुपए में मिल जाएगा भाई, और बहुत अच्छा हो जाएगा। भटकने से बढ़िया है कि आप ना एक जगह हो जाओ, मोबाइल में रख लो, लैपटॉप में रख लो, खरीद लो, उसके बाद अपना वो लगाते चलो। तो यूज करना है कूपन कोड गाइडली का है ये बंडल PDF, एकदम रामबाण इलाज बता रहा हूँ भाई, अभी कर लो। सबसे ज्यादा फायदा अभी 3-4 महीना में इतनी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे करोगे क्लियर कर दोगे। तो मैंने आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया है, ठीक है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो ये टीचर बढ़िया है वो टीचर नहीं, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आपका जो फेवरेट है मैथ में उससे करो। मेरा फेवरेट हर्षल सर है, रीजनिंग में मेरा फेवरेट आपको आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर एंड वर्चुअस है। इंग्लिश के लिए भाई अब इंग्लिश कितनी क्लासेस देखोगे, इंग्लिश तो आप साल भर से देख रहे हो, तो मेरे को लगता है कि इंग्लिश पे आप ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस पे, RC पे, पारा जंबल्स पे, और गाइडली बंडल PDF लोगो तो उसमें इंग्लिश का अलग अलग सेक्शन है, उसमें प्रैक्टिस करो। GM मेरा फेवरेट है अभिजीत मिश्रा सर, मैं वहां से भी देखता हूँ, और मैं खुद का अपना नोट्स बनाता हूँ उसी के देख के और उसी पे कुछ ऐड करके, तो मैं अपना पेड भी चलाता हूँ। आपको देखना हो तो एक बार ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, तो 400 का देता हूँ टिल दिसंबर तक पूरे एग्जाम्स के बढ़िया क्वेश्चंस। और क्या, और ये चक्कर में मत पड़ो, मैं देख रहा हूँ कि LIC AO के लिए आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। ऐसे क्यों लगता है कि LIC AO है तो इंश्योरेंस मुझे पढ़ना चाहिए, अभी से भाई इंश्योरेंस रहने दो, 5 ही टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हो ना भाई, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये होता है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में डूब जाओगे भाई, तो जो आप न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना उसी को पढ़ो, इतना हवा मत बनाओ। और ये इधर उधर भटको मत कि इंश्योरेंस पढ़ा रहा है, भाई अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस, मत पढ़ो इंश्योरेंस अवेयरनेस। अभी जो आगे आपके पास जिस हाथ में आपके खाना है ना उसको खाओ, SBI कलर को खाओ, IBPS कलर खाओ, NSL खाओ, OCL खाओ, उसके बाद LIC में भी है समय, ठीक है मेरे भाई। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप बताना, तो अगर लगेगा कि कमेंट में बताने लायक है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो बड़ा अगर डाउट होगा तो मैं उसके फिर वीडियो बना के आपकी सोल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।